कथा सुनेंगे। सातवें स्कंद में वासना के 3 प्रकार बताए गए हैं: असद वासना, सद वासना, मिश्र वासना। इस 7वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है और वह सद्भाव से व्यवहार करता है। यदि ऐसी बात है तो जगत में यहाँ विषमता क्यों दृष्टिगोचर हो रही है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, क्रिया में भले ही कदा चित्त विस्मृता हो भी जाए हिंदू भाव में तो नहीं होनी चाहिए। भागवत को आध्यात्मिक साम्यवाद मान्य नहीं है और मात्र शिव और प्रहलाद की कथा का आरंभ किया। वे कहने लगे कि दीति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना की कि मैं प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वे महान भगवत भक्त थे। मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता दीति को कई प्रकार के उपदेश वचन सुनाए, संतुष्ट किया। उसने सोचा कि मैं विष्णु से अभी युद्ध नहीं करूंगा, पहले वरदान प्राप्त करके अमर तो हो लूं, फिर युद्ध करूंगा। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला तो उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि वापस कब लौटेंगे? उसने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूंगा। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर गया। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 नारायण। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपस्या कर रहा हूँ और उसी का कीर्तन यहाँ तोता कर रहा है। कहाँ से आ गया? इधर हटता ही नहीं है। आज तपस्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। यह सोचकर कथा वह थककर सायंकाल को वापस लौट आया। कयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया। वहां पति से यह बात कैसे पूछें, क्योंकि वह क्रोधी जो था, लौट नहीं सकते। क्या आज मन में कुछ ऐसा प्रश्न हो गया कि जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा? हिरण्यकश्यप अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम के लिए बिना नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अपशगुन हो गया। कयाधु ने पूछा कि कौन सी बाधा आ पड़ी, क्या अपशगुन हो गया? हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था, उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। कयाधु ने बोला, तोता क्या बोलता?
हिरण्यकश्यप बोलता, नारायण ऐसा वर दे कि मैं ना तो दिन में मरूं, ना तो रात में मरूं, न जड़ से मरूं, न चेतन से मरूं, और न अस्त्र से न शस्त्र से मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से मैं नहीं मरूंगा। वर दे दिया। अब हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि उसे सभी देव पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि जब मेरे प्रिय वैष्णव व्यतीत होते हैं तो मैं अवतार लेता हूँ। दूसरी तरफ प्रयाग के गर्भ में प्रहलाद का जन्म हुआ। बोलो प्रहलाद महाराज की। और वह दिनों दिन पढ़ने लगा। सभी को इससे आनंद प्रहलाद दिखता था, अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद बोले, वे प्रहलाद को लेकर राजसभा में आए। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने बालक को उठाकर गोद में बिठाकर ब्याह किया कि पिताजी उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं। और इधर गुरु जी ने मार्कट की बात सिखाई है। प्रहलाद बोले, पिताजी अनेक जन्मों के अनुभव से मैं यह कह रहा हूँ कि यह जीव कई बार स्त्री पुरुष पशु पक्षी बना है, हजारों जन्मों से विधुर से विभक्त बना हुआ है। पिताजी आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवाय जगत में और कुछ भी नहीं है। जब किसी योग पुत्री तो पिता और पति दोनों का कुल का उद्धार करती है। मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते हैं। दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी। उन्हें तो तलवार में भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, और जिसके हाथ में तलवार थी उस दैत्य में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। प्रहलाद फिर भी भजन गाता है कि नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण। तालियां बजा बजाकर कीर्तन करो, प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाता उसके लिए भगवान सोचते हैं कि मैं मूर्ख ही हूँ। प्रहलाद ने बालकों को आज्ञा दी कि प्रेम से कीर्तन करो। न दाना न तपो नैत्या न शौचम न प्रहलाद कीर्तन में हो गए और राधा कृष्ण का दर्शन करके थे नाचने लगे। बालक भी प्रभु का भजन में मग्न होकर नाचने लगे। इतने में संडामर्ग आए।
उन्होंने सोचा कि हिरण्यकश्यप कहीं यहाँ जान लिया, तो प्रहलाद ने भी नहीं सुनी। चंडावत ने देखकर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था, जो ही चंडावत ने उसका स्पर्श किया वो भी नाचने लगा। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन गुरु गुरु की ध्वनि आ गई और प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भगवान इस स्तंभ में भी है। उन्होंने उस स्तंभ का अलंकरण किया। अंदर नरसिंह स्वामी विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वासन दिया कि वह इसमें हैं, प्रहलाद की रक्षा करेंगे। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बता वह तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद वह इसी स्तंभ में है। हिरण्यकश्यप क्रोध में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए। गुरु नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। जगत के अपने दीना नाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालिना बाका होता उसका, बालिना बाका होता उसका, वो जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता।
बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाली ना बाका होता उसका वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण नारायण हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी हरि हरि हरि। नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरे हरे। बोली श्री बांके बिहारीलाल की जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री राधे। स्वामी का क्रोध अभी भी तक शांत नहीं है। उनका क्रोधित स्वरूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। किसी में भी यह साहस नहीं था कि वह उनके पास जा सके। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें शांत होने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे सुने तब। लक्ष्मी जी ने सोचा कि मेरे स्वामी यदि मैं उनके पास जाऊंगी तो शांत होंगे। भगवान ब्रह्मा ने प्रहलाद से कहे, बेटा तेरे पिता पर ये क्रोधित हुए, अतः तू ही उन्हें मना ले। प्रभु आज तेरे लिए ही प्रकट हुए हैं। यदि तू उनके पास जाएगा तो वे शांत हो जाएंगे। प्रहलाद ने प्रभु के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें देखकर प्रभु के हृदय में आनंद सा उमड़ आया। प्रहलाद को गोद में लेकर वत्सल भगवान से वे उसका शरीर चाटने लगे। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कहा कि तेरे पिता ने मुझे बहुत सताया। मुझे प्रकट होने में जो विलंब लगा है उसके लिए मुझे क्षमा करो। प्रहलाद जी के वचन की सार्थकता और अपनी सर्वव्यापकता की सिद्धि के हेतु नरसिंह स्वामी स्तंभ से प्रकट हुए। जब भी देव सोच रहे थे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे तो शंकर भगवान ने कहा था, हरि व्यापक सरे वज्र समाना, हरि व्यापक सरे वज्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अधीर बिहारी। सातवें स्कंद में श्राद्धदेव नाम के मनु हो गए। उनके समय में कश्यप और अदिति के घर वामन अवतार हुआ। परीक्षित राजा कहते हैं कि 7वें मनवंतर में वामन भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ।